हेलो दोस्तों, मेरे चैनल धीरज पोरवाल एंड फैमिली जंगल मेडिकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एक नई जानकारी के साथ एक नई औषधि गुण युक्त फ्लावर जिसे सनफ्लावर कहते हैं। तो दोस्तों मैं उस सिलसिले से यहाँ आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सनफ्लावर का ही पौधा है और ये अपना औषधीय गुण रखता है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है जो खाने योग्य होता है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ऑयल भी होता है जिसे हम खाते हैं तो ये अपना औषधीय गुण रखता है। तो दोस्तों सूरजमुखी के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों इसका प्रचलित नाम सूर्यमुखी सूर्यावर्त है। इसे अंग्रेजी में सनफ्लावर कहते हैं। इसके जो प्रयोज्य अंग जो होते हैं वो मूल यानी इसकी जड़, पत्र तथा बीज तीनों का ही प्रयोग होता है। यह 4 से 8 फुट ऊंचा एक वर्षायु स्वरूप है। इसके पत्र में रोम होते हैं, दंतुर होता है, पुष्प पीतवर्णी जो बड़े मुंडक में, फल सिपले लास्मत रहते हैं। इसका स्वाद कटु और तिक्त होता है। बीज बल्य इसके जो गुण होते हैं, ये बीज बल्य, मूत्रल, कफनिसारक, पत्र ज्वर धन यानी बुखार को तोड़ने वाला, तीक्ष्ण रसायन उपयोगी और उच्च क्षारक है। दोस्तों ये कास यानी खांसी, रक्त दोष, खून की खराबी, जिसे रक्त दोष से खून की खराबी कहते हैं, ज्वर, बुखार और अग्निमाद, विस्फोटक, सिवित्र यानी सफ़ेद दाग, प्रमेह, मूत्रकुच्च यानी पेशाब की कम होना, पांडुरोग, असमरी यानी पथरी, असमरी कहते हैं पथरी को, योनि शूल तथा अतिसार में लाभदायक है। बच्चों के उदरशूल तथा उदरभान में इसके फूलों के रस को 10 बूंद दूध में मिलाकर देने से लाभ होता है। बिच्छू के विष में इसके पत्तों के चूर्ण का नस्न एवं जल में पीसकर लेप करना चाहिए। पत्तों के ताज़ा पत्तों को मसलकर सूंघने से बिच्छू का विष उतर जाता है। रेचन के लिए इसके बीजों में तेल की 1 बूंद नाभि पर गिरने से रेचन क्रिया होकर दस्त साफ होता है। अतिसार में कच्चे दस्त होते हों या प्रभाविका के कारण मरोड़, पेचिश हो, पेचिश वाले दस्त होने पर उदरशूल हो तो सूरजमुखी के सूखे पत्तों का साग, दही तथा खट्टे अनार के रस में मिलाकर पकाकर खाने से लाभ होता है। सूजन, शोथ में सूरजमुखी के पत्तों का साग लाभकारी है। वात पित्त नुग श्वास में इसके पंचांग का चूर्ण त्रिकुट के साथ दूध तथा घी के साथ खिलाकर इसके पश्चात चावल तथा घी खिलाने से श्वास रोग में लाभ होता है। योनि की दाह में इसके मूल को चावल की माड़ में घिसकर, जो इसकी जो जड़ होती है उसको चावल की माड़ में घिसकर पिलाने से योनि शूल में लाभ होता है। छाती में जकड़न हो गई हो तो इसके ताज़ा पत्तों का रस में हींग मिलाकर पिलानी चाहिए। कान में कृमि पड़े हों, कृमि दोस्तों कीड़े को कहते हैं, कान में कीड़े हों तो उसके पत्तों के सरस को थोड़ा सा त्रिकुट मिला, थोड़ा गुनगुना कान में 1-2 बूंद डालने से कीड़े मर जाते हैं। असमरी दोस्तों पथरी को कहते हैं। असमरी में इसके मूल को गाय के दूध में पीसकर पिलाने से तीव्र असमरी निकल जाती है। सूरजमुखी के बीजों को अंकुरित कर खाया भी जा सकता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने का गुण है। दोस्तों जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है, हार्ट पेशेंट हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, इसलिए सूरजमुखी के तेल को अच्छा माना जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने का भी इसमें गुण होता है। इसका रोपण आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्व है। सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पहुँचती वह स्थल कभी भी निरोगी नहीं रह सकता। यह बात तो निर्विवाद है। ऐसे स्थलों में सूरजमुखी के पौधे लगाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जिन घरों में सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है
तो उनके घर में ये एक वास्तु दोष लग जाता है, तो उनके घर में अक्सर कर बीमारियां बनी ही रहती हैं। तो उनको चाहिए कि सूरजमुखी का पौधा अपने घर में लगाएं, जिससे वो दोष समाप्त हो जाता है। तो ये दवा के साथ साथ में वास्तु दोष भी खत्म करने के काम में आता है। और उससे दोस्तों जब ये हम इस पौधे को लगा देते हैं तो रोग दूर होकर हवा शुद्ध हो जाती है। इस तरह का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका तथा यूरोप के अन्य देशों में दूषित हवा के कारण रोगग्रस्त बन चुका, वहाँ पर संसाधनकर्ता डॉक्टरों ने सूरजमुखी के पौधे का रोपण करवाया। इसका फल यह हुआ कि वहाँ पर बीमारियाँ नष्ट होकर वहाँ के लोग आरोग्य हो गए। ऐसे उत्तम गुण वाले पौधा के कारण आप अपने घर के सामने 10-15 पौधे अवश्य रोपित करने चाहिए। ये पौधे रोग उत्पन्न करने वाली, नमी वाली तथा दुर्गंध युक्त हवा का शोषण करने की शक्ति रखते हैं। यह हवा शुद्ध होती है और मलेरिया, ज्वर, संधिवात तथा नमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों आजकल वायरल ज़्यादा फैल रहा है, वायरल फीवर फैल रहा है, तो इसका हम घर पर लगाते हैं तो जिससे ये दोष भी नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो देखने के बाद में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सूरजमुखी को आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना। और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो एक बार आपसे पुनः अनुरोध कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। जय हिंद।